हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, उसको देखने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब जो आपके एग्जाम मतलब अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है आपका, ये एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है और हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है ना, बहुत कंफ्यूज करता है यहाँ पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला जो फ्रेजल वर्ब है आपका, एड अप। एड अप, एड अप मीन्स क्या होता है? टू कैलकुलेट या फिर मेक सेंस ऑफ समथिंग। दो इसके मतलब होते हैं, टू कैलकुलेट या फिर मेक सेंस ऑफ समथिंग। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि गणना करना। कैलकुलेट मतलब क्या होता है? गणना करना या फिर किसी चीज का सही होना। टू मेक सेंस ऑफ समथिंग यानी कि गणना करना, कैलकुलेट मतलब गणना करना या फिर किसी चीज का सही होना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द नंबर्स डोंट एड अप। जो नंबर है वो आपका मेल नहीं खा रहा है, यानी कि एड अप नहीं है, मेल नहीं खा रहा है। आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक। मुझे लगता है कि कोई गलती है। तो यहाँ पे आप एड अप को देख सकते हैं। ठीक है, एड अप मतलब दो चीजें होती हैं, या तो कैलकुलेट होगा यानी कि गणना करना, या फिर किसी चीज का सही होना होता है। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ ही लिया है। नेक्स्ट पे आएंगे। ये आपका 100 फ्रेजल वर्ब रहेगा, जिसमें हम देखते हैं, अगर हम कंप्लीट कर लेंगे 100 तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का कर लेंगे, जिसमें हम जितना हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका बैकअप। अगला जो फ्रेजल वर्ब है आपका बैकअप। बैकअप मीन्स क्या होता है? बैकअप मतलब होता है सपोर्ट करना। पहला तो होता है टू सपोर्ट, और दूसरा होता है मेक अ कॉपी ऑफ डाटा, यानी कि डाटा की कॉपी बनाना, ये भी होता है, और सपोर्ट करना। दो मतलब इसके होते हैं बैकअप का, एक सपोर्ट करना होता है, एक डाटा की कॉपी बनाना भी होता है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मेक श्योर टू बैकअप योर फाइल्स बिफोर यू अपडेट द सॉफ्टवेयर। तो मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले ही अपने फाइलों का बैकअप लेना सुनिश्चित करें। तो दो मतलब होते हैं, इसको याद रखना है, एक सपोर्ट करना, एक मेक अ कॉपी ऑफ डाटा, यानी कि डाटा की कॉपी बनाना। नेक्स्ट पे आएंगे ब्रेक डाउन। इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रेक डाउन। नेक्स्ट अगला जो आपका फ्रेज है ब्रेक डाउन, टू स्टॉप फंक्शनिंग। इसका मतलब क्या होता है? टू स्टॉप फंक्शनिंग या फिर टू एनालाइज समथिंग इन डिटेल। ठीक है, दो मतलब है, टू स्टॉप फंक्शनिंग या फिर टू एनालाइज समथिंग इन डिटेल। या तो स्टॉप फंक्शनिंग यानी कि आपको क्या कह सकते हो, आप काम करना बंद करना, कोई चीज कोई फंक्शन है वो बंद करना, बंद हो जाना। ठीक है, काम करना बंद करना, या किसी चीज का विवरण में विश्लेषण करना। ठीक है, जैसे माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क। मेरी जो कार है वो काम करते करते अचानक रुक गई। लेट्स ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ये तो इसका एग्जांपल हो गया टू स्टॉप फंक्शनिंग का। लेट्स ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि चलिए समस्या के छोटे हिस्से में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे एनालाइज भी हो गया चीजों को। तो ब्रेक डाउन मतलब होता है कोई चीज, मतलब टू स्टॉप आपका याद रखना है, कोई काम मतलब काम कोई चीज है जो काम करना बंद करना, या फिर किसी चीज का विश्लेषण करना। नेक्स्ट पे आएंगे ब्रिंग अप। अगला जो फ्रेजल वर्ब है आपका ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट डिस्कसिंग अ टॉपिक। ब्रिंग अप मतलब होता है टू स्टार्ट डिस्कसिंग अ टॉपिक, मतलब किसी विषय पर चर्चा करना। इसको हम क्या बोलेंगे? किसी विषय पर चर्चा करना, किसी विषय पर चर्चा करना। ठीक है, टू स्टार्ट डिस्कसिंग अ टॉपिक। जैसे सी ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ड्यूरिंग द मीटिंग। उसने क्या किया? मीटिंग के दौरान ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ले आया। मतलब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मतलब उसने मीटिंग के दौरान एक दिलचस्प बिंदु उठाया, यानी कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को उसने उठाया, यानी कि किसी विषय पर चर्चा करना। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है? कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना, कोई चीज जो कैंसिल करना। ठीक है, रिजेक्ट कर देना, कुछ चीज है जो रद्द कर देना। दे कॉल्ड ऑफ द पिकनिक बिकॉज ऑफ रेन। उन्होंने क्या किया? पिकनिक को रिजेक्ट कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, क्योंकि बारिश के कारण उन्होंने पिकनिक को कैंसिल कर दिया। तो कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत बार आया है, सारे एग्जाम्स में आते हैं, और ये सारे एग्जाम्स के लिए, अब ग्रामर का पोर्शन हो तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो होगा ही, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए हैं। ओके, कैरी ऑन। नेक्स्ट जो आपका फ्रेज है
कैरी फ्रेजल वर्ब है वो आपका क्या है, कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब क्या होता है, कुछ करना या जारी रखना, जैसे टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, जारी रखना, कैरी ऑन। प्लीज कैरी ऑन विद योर स्टोरी, अपनी स्टोरी को जारी रखो, ठीक है, अपनी कहानी को जारी रखो। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है कैचअप। कैचअप मीन्स क्या होता है, कैचअप मतलब होता है टू रीच द सेम स्टैंडर्ड या फिर लेवल एज अदर्स, ठीक है। दो इसके ऐसे मतलब दो मतलब भी हो सकते हैं, जैसे टू रीच द सेम स्टैंडर्ड या फिर लेवल एज अदर्स, मतलब दूसरों के समान स्तर या मानक तक पहुंचना, दूसरों के स्तर तक पहुंचना, ठीक है। आई नीड टू कैच अप ऑन माई रीडिंग, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अपने पढ़ाई में पिछड़ापन दूर मतलब पिछड़ापन जो है वो दूर करना होगा, कैचअप करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है चेक इन। तो हम सभी जानते हैं चेक इन मतलब क्या होता है, टू रजिस्टर या रिपोर्ट वंस अराइवल। रजिस्टर कराना, चेक इन, जैसे हम होटल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, रिपोर्ट कराते हैं अपने आप को पहुंचने का, वहां पे चेक इन करते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे भी, चेक इन मतलब ही होता है यहाँ पे, ठीक है। चेकिंग मतलब होटल मतलब चेकिंग मतलब पंजीकरण करना या अपनी उपस्थिति का सूचना देना। वी नीड टू चेक इन एट द एयरपोर्ट 2 hours बिफोर आवर फ्लाइट। तो हमने अपने फ्लाइट के से 2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पे क्या कर लिया था, चेक इन कर लिया था, ठीक है। रिपोर्ट मतलब अपने आने की सूचना देना, चेक इन कर लेना। नेक्स्ट पे आएंगे चेकआउट। अभी मैंने बताया चेकआउट, जैसे हम होटल में एंटर किए तो हमने आने का मतलब सामने वाले को बताया आने का, चेक इन कर लिया, अब जैसे बाहर निकला तो चेकआउट। मुझे पता है आप लोग को पता होगा, टू लीव अ होटल या फिर इन्वेस्टिगेट समथिंग, याद रखना है होटल को छोड़ना भी होता है चेकआउट, या फिर किसी चीज का जांचना भी होता है, इन्वेस्टिगेट करना भी होता है, तो इसको याद रखना है। चेकआउट होटल से बाहर जाना या कुछ जांचना, जैसे डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ऑफ द होटल बिफोर नून, यानी कि होटल से दोपहर 12 बजे तक चेकआउट करना ना भूले। दूसरा इसका एग्जांपल क्या होता है इन्वेस्टिगेट समथिंग का, आई विल चेक आउट दैट न्यू रेस्टोरेंट, मैं क्या करूंगा, मैं उस नए रेस्टोरेंट को जांचूंगा। तो जांचना भी होता है और चेकआउट करना मतलब होटल से बाहर जाना भी होता है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो आपका फ्रेजल वर्ब है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स क्या होता है, टू फाइंड समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, किसी चीज को ढूंढना। कम अक्रॉस मतलब किसी चीज को ढूंढना, यानी कि अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको ना हो, उस चीज को ढूंढना, यानी कि पा जाना, उस चीज को ढूंढना जिसकी एक्सपेक्टेशन ना हो, यानी कि अप्रत्याशित रूप से कुछ ढूंढना। जैसे आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो एल्बम इन द एटिक। एटिक मीन्स होता अटारी, तो यहाँ पे क्या, मुझे अटारी में एक पुराना फोटो एल्बम मिला, केम अक्रॉस, अनएक्सपेक्ट कोई चीजें मिल जानी, ठीक है। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है कट डाउन। कट डाउन मीन्स क्या होता है, कट डाउन, अब किसी चीज को कट करोगे तो क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग। कट डाउन से तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो, वहां पे सेंस निकल रहा है, कोई चीज कट डाउन कट करते रहोगे तो वहां पे क्या होगा, वो रिड्यूस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग, वी नीड टू कट डाउन ऑन आवर एक्सपेंसेस। तो याद रखना है कट डाउन मतलब किसी चीज की मात्रा को कम करना, जैसे वी नीड टू कट डाउन ऑन आवर एक्सपेंसेस, कहने का मतलब है कि हमें अपने खर्चों को कम करने की जरूरत है, ठीक है, कट डाउन करने की जरूरत है। रिड्यूस ना बोल के आप कट डाउन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे डील विद। डील विद, अब डील विद कहाँ लगता है, किसी पर्सन से ही लगता है डील विद। डील विद मीन्स क्या होता है, टू हैंडल या फिर मैनेज समथिंग, हैंडल करना, किसी चीज को हैंडल करना या किसी चीज को मैनेज करना। जैसे आई कैन डील विद दिस इशू माई सेल्फ, मैं इस जो मैटर है, जो इश्यूज है, मैं इसको डील कर लूंगा, कर सकता हूं या मैनेज कर सकता हूं, ठीक है। तो याद रखना है कि इस समस्या को खुद ही मैं संभाल सकता हूं, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को संभालना या मैनेज करना होता है। नेक्स्ट पे आएंगे ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ मीन्स क्या होता है, टू डिलीवर समथिंग या फिर समवन टू अ प्लेस, मतलब कोई चीज डिलीवर करना, ड्रॉप ऑफ कर देना किसी चीज को या फिर किसी पर्सन को उस जगह पर पहुंचा देना। ड्रॉप ऑफ हम कहते हैं ना, ड्रॉप ऑफ कर देते हैं, तो उस पर्सन को पहुंचा देना या फिर आपको कोई चीज डिलीवर करना। तो आई विल ड्रॉप ऑफ द पैकेज एट द पोस्ट ऑफिस,
तो पर्सन भी आ सकता है, पर्सन को भी ड्रॉप ऑफ करते हो, और समथिंग में यानी कि चीजों को भी ड्रॉप ऑफ करते हो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मैं पैकेज को पोस्ट ऑफिस में छोड़ दूंगा, ड्रॉप ऑफ कर दूंगा। नेक्स्ट जो आपका इडियम नेक्स्ट जो आपका फ्रेजल वर्ब है फिगर आउट। फिगर आउट मीन्स क्या होता है? टू अंडरस्टैंड या सॉल्व समथिंग, किसी चीज को समझना या कोई चीज सॉल्व करना, ठीक है। ड्रॉप मतलब कुछ समझना या हल करना। जैसे कैन यू फिगर आउट हाउ दिस मशीन वर्क्स, मतलब क्या तुम समझ सकते हो कि ये मशीन कैसे काम करती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिगर आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है, हम कम समय में ज्यादा फ्रेजल वर्ब करना चाहते हैं, ठीक है, जहां पे आपका 100 हो जाए, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे फाइंड आउट। अगला जो फ्रेजल वर्ब है वो आपका क्या है? फाइंड आउट। फाइंड आउट मतलब टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई विल फाइंड आउट द डिटेल्स एंड लेट यू नो। एग्जांपल है कि मैं डिटेल्स का पता करूंगा और आपको बताऊंगा। तो फाइंड आउट मतलब होता है डिटेल्स पता करना, इंफॉर्मेशन मतलब डिस्कवर करना। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है गेट अलोंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गेट अलोंग, गेट अलोंग मीन्स क्या होता है? टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समवन, किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप में रहना, ठीक है, मतलब अच्छा रिश्ता रखना, किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना, अच्छा रिश्ता रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू यू गेट अलोंग विद योर न्यू कलीग्स, मतलब क्या आप अपने नए कलीग के साथ मिलजुल कर रहते हैं? तो यहाँ पे गेट अलोंग हो जाएगा। याद रखना है, इसका मतलब होता है किसी के साथ अच्छा रिश्ता रखना, गेट अलोंग मतलब होता है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है गेट बाय, इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में ये आया है, तो वहां से मैंने लिया है, ठीक है। गेट बाय मीन्स क्या होता है? टू मैनेज या सर्वाइव विद मिनिमल रिसोर्सेस। जैसे मैनेज करना ना, मैनेज करना, जैसे मैनेज करना, ये सर्वाइव, बहुत मिनिमल रिसोर्सेस, जैसे आपके पास मतलब किसी के पास भी मिनिमल रिसोर्सेस है, उसमें वो क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो गेट बाय मतलब जो मिनिमल रिसोर्सेस होते हैं उसके साथ आपको क्या करना है? सर्वाइव करना है या मैनेज करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इट्स हार्ड टू गेट बाय ऑन स्मॉल सैलरी। यहाँ पे क्या होगा कि छोटे वेतन पे गुजारा करना मुश्किल है, ठीक है। तो मैनेज करना या फिर गुजारा लिख सकते हो, इसको गुजारा भी बोल सकते हो, गुजारा करना, छोटी सैलरी पे गुजारा करना मुश्किल है, मैनेज करना, सरवाइव करना, ओके, गेट बाय मतलब, ओके। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ना होता है। तो टू स्टॉप ट्राइंग या फिर सरेंडर। टू स्टॉप ट्राइंग कोशिश करना छोड़ देना, या फिर सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, अपने सपनों को कभी भी गिव अप मत करिए। ये मेरा भी कहना है आप लोग से कि डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे। तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए, एग्जाम तो होना ही होना है, कभी ना कभी तो होगा ही। बस आप अपना एक होता ना कि पॉजिटिव वे में बस तैयारी करते रहिए, ज्यादा नहीं, मतलब डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, छोड़ना नहीं है पढ़ाई को एकदम भी। नेक्स्ट वन पे आएंगे गो ऑन। अगला जो फ्रेजल वर्ब है आपका गो ऑन। गो ऑन मीन्स क्या होता है? टू कंटिन्यू या प्रोसीड, ठीक है। गो ऑन मतलब भी होता है जारी रहना या आगे बढ़ना। तो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, हम लोग बोलते हैं ना व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका हैंग अप। हैंग अप मीन्स क्या होता है? टू एंड अ फोन कॉल, फोन कॉल एंड हो जाना, हैंग अप। हैंग नहीं, जैसे हम लोग का क्या होता है, फोन हैंग हो जाता है, तो वो वाला हैंग नहीं, फोन कॉल जो एंड हो जाता है, रख दिया जाता है फोन, वो हैंग अप, ठीक है। फोन कॉल समाप्त करना। सी हैंग अप द फोन एब्रप्टली। उसने क्या किया? उसने फोन को अचानक ही काट दिया। तो हैंग अप मतलब काटना, फोन काट देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन कहते हैं ना, होल्ड ऑन। टू वेट अ ग्रैस्प समथिंग, टू वेट या फिर ग्रैस्प समथिंग, होल्ड ऑन मतलब होल्ड ऑन मीन्स क्या होता है? इंतजार करना या कुछ पकड़ना। टू वेट या ग्रैस्प समथिंग यानी कि इंतजार करना या कुछ पकड़ना। जैसे होल्ड ऑन अ सेकेंड, हम लोग कहते हैं ना होल्ड ऑन अ सेकेंड, इंतजार करो। आई विल बी राइट विद यू, मैं आपके साथ जल्द ही आऊंगा, ठीक है।
नेक्स्ट जो आपका फ्रेजल वर्ब है कीप अप। कीप अप मीन्स क्या होता है, सॉरी, कीप अप मीन्स क्या होता है, टू मेंटेन द सेम लेवल और पेस। कीप अप मीन्स होता है समान स्तर या गति बनाए रखना, ठीक है, समान एक सेम लेवल का स्तर बनाए रखना या गति बनाए रखना। जैसे ट्राई टू कीप अप विद, कीप अप विद, और कीप अप के बाद विद आता है, ये भी ध्यान रखना, कीप अप विद आ जाता है। द रेस्ट ऑफ द क्लास, यानी कि क्लास के बाकी जो स्टूडेंट के साथ बने रहने की कोशिश करें। कीप अप विद मतलब होता है बने रहने की कोशिश करना, एक मेंटेन बनाए रखना, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ समथिंग या समवन। अब वो पर्सन हो चाहे कोई पर्सन हो चाहे कोई वो थिंग्स हो, आप देखभाल कर रहे हो। तो कैन यू लुक आफ्टर माई डॉग वाइल आई एम अवे। तो डॉग की भी बात आ गई है यहाँ पे कि आप मेरे कुत्ते की देखभाल कर सकते हो जब मैं दूर हूं, ठीक है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। लुक फॉर मीन्स क्या होता है, कोई चीज सर्च करना, ढूंढना। जैसे यहाँ पे दिया है टू सर्च फॉर समथिंग, कोई चीज ढूंढना, लुक फॉर। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं क्या ढूंढ रहा हूं, मैं अपनी चाबी ढूंढ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। तो लुक फॉर मतलब ही होता है सर्च करना, ढूंढना। मेकअप, नेक्स्ट जो है आपका मेकअप, अगला जो फ्रेजल वर्ब है आपका मेकअप। मेकअप मीन्स क्या होता है, टू इन्वेंट अ स्टोरी या फिर रिकंसाइल। कोई स्टोरी का आविष्कार करना, इन्वेंट करना, या फिर रिकंसाइल करना भी होता है, रिकंसाइल। तो याद रखना है मेकअप, ओके, मतलब एक कहानी बनाना या सुलह करना भी होता है, सुलह करना, ठीक है। जैसे दे मेड अप आफ्टर देयर आर्ग्यूमेंट, उन्होंने क्या किया, झगड़े के बाद, आर्ग्यूमेंट के बाद उन्होंने क्या कर लिया, सुलह कर लिया। तो स्टोरी बनाना भी होता है और रिकंसाइल भी होता है, याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे मेकअप। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है पिकअप। पिकअप मतलब उठाना, कोई चीज पिक कर, यानी कि टू लिफ्ट या कलेक्ट समथिंग या समवन, मतलब किसी को लिफ्ट देना, किसी को लिफ्ट देना, किसी पर्सन को, समवन में किसी पर्सन को लिफ्ट देना या किसी चीज को कलेक्ट करना। तो आई विल पिक यू अप एट 7 PM, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स क्या होता है, टू पोस्टपोन समथिंग, कोई चीज स्थगित कर देना। पुट ऑफ मीन्स क्या होता है, स्थगित करना। याद रखना है ये पुट ऑफ, यहाँ पे ये वाला डबल F वाला पुट ऑफ होता है, ठीक है। पुट ऑफ मतलब स्थगित कर देना। वी हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। तो हमने क्या कर दिया है, हमने मीटिंग को अगले सप्ताह तक क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट पे आएंगे रन इनटू। अगला जो आपका है रन इनटू। रन इनटू मीन्स क्या होता है, टू एनकाउंटर समवन अनएक्सपेक्टेडली। कम अक्रॉस की तरह ये भी है, रन इनटू भी है। टू एनकाउंटर समवन अनएक्सपेक्टेडली, किसी से अचानक मिल जाना जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। कोई आपका बिछड़ा हुआ पुराना दोस्त कहीं पे मिल गया और जिसको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक से मिल जाना। तो आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट मॉल। वही चीज हुआ यहाँ पे कि मुझे क्या हुआ, मुझे मॉल में एक मेरा पुराना दोस्त मिल गया जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं थी। तो रन इनटू मतलब होता है टू एनकाउंटर सम अनएक्सपेक्टेडली, सॉरी, ठीक है, रन इनटू। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो आपका फ्रेजल वर्ब है सेटअप। सेटअप मतलब क्या होता है, टू अरेंज या फिर स्टैब्लिश समथिंग, कोई चीज सेटअप करना, स्थापित करना, अरेंज करना या कोई चीज स्टैब्लिश कर देना। दे सेटअप द न्यू कंप्यूटर सिस्टम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नए कंप्यूटर सिस्टम को स्थापित कर दिया, सेटअप कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे शो अप। शो अप मीन्स क्या होता है, शो अप टू अपीयर या फिर अराइव एट अ प्लेस, ठीक है। शो अप मीन्स क्या होता है, किसी स्थान पर आना या फिर प्रकट होना, किसी स्थान पर पहुंचना या फिर प्रकट होना। जैसे ही डिडंट शो अप फॉर द अपॉइंटमेंट, ही डिडंट शो अप फॉर द अपॉइंटमेंट। याद रखना है कि वह अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आया। तो शो अप मतलब क्या होता है, आना, अपीयर होना या उस जगह पर पहुंचना, ठीक है। तो वो अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आया, तो शो अप भी हम यूज कर सकते हैं, कम नहीं यूज कर सकते, तो शो अप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है, नेक्स्ट वन टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स क्या होता है, फॉर एन एयरक्राफ्ट टू बिकम एयरबॉर्न या फिर टू रिमूव समथिंग।
टेक ऑफ मतलब होता है विमान का, एक तो होता है विमान का उड़ान भरना, कहते हैं ना ट्रेन टेक ऑफ हो गई है, एक तो विमान यानी कि ट्रेन जो सॉरी एरोप्लेन टेक ऑफ हो गई है, ट्रेन कहा मैंने। तो एक तो एरोप्लेन का टेक ऑफ हो जाना हो जाता है, एयरक्राफ्ट जो होता है उसका टेक ऑफ हो जाना होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है टू रिमूव समथिंग, कोई चीज रिमूव कर देना, कोई चीज हटा देना। जैसे द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट पहले ही प्लेन ने क्या किया, उड़ान भर लिया। प्लीज टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टेक ऑफ मतलब निकालना हो गया, उतारना हो गया। तो दो मतलब है, याद रखना इसके दो मतलब है, एक तो उड़ान भरना हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं, एक उड़ान भरना होता है, ठीक है, और एक टेक ऑफ उतारना होता है। सेंस के अकॉर्डिंग ये लगेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है टर्न डाउन। टर्न डाउन मीन्स क्या होता है, टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब होता है रिजेक्ट करना, या किसी चीज को रिजेक्ट करना या रिफ्यूज करना, दोनों एक ही है ना, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, मना करना, रिजेक्ट कर देना। तो सी टर्न डाउन द जॉब ऑफर, उसने क्या किया, जॉब ऑफर को टर्न डाउन कर दिया, यानी कि मना कर दिया। ये आज से आप रिजेक्ट या रिफ्यूज नहीं बोलेंगे, टर्न डाउन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका फ्रेजल वर्ब है टर्न अप। टर्न अप मीन्स क्या होता है, टू इंक्रीज द वॉल्यूम या फिर टू अराइव, दो मतलब है इसके, वॉल्यूम को इंक्रीज करना या फिर पहुंचना। टर्न अप यानी कि कोई वॉल्यूम है यानी कि ध्वनि को बढ़ाना या फिर आना, ठीक है। जैसे ही टर्न अप द वॉल्यूम ऑन द रेडियो, उसने क्या किया, रेडियो की वॉल्यूम को टर्न अप किया। टर्न अप मतलब क्या होता है, बढ़ाना, आवाज कहते हैं ना इंक्रीज करो, बढ़ाना, तो टर्न अप। ही फाइनली टर्न अप एट द पार्टी, यहां पे क्या हो गया, यहां पे आना हो गया। तो एक तो अराइव होता है, पहुंचना होता है, और एक होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये भी सेंस के अकॉर्डिंग लगेगा, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो आपका फ्रेजल वर्ब है वर्कआउट। वर्कआउट मीन्स क्या होता है, एक तो वर्कआउट एक्सरसाइज रहता है, टू एक्सरसाइज, और एक वर्कआउट है टू फाइंड अ सॉल्यूशन, कोई समाधान पाना। तो दो मतलब इसके भी है, दो मतलब है, और सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी लगेगा, ध्यान रखना है। जैसे एवरीथिंग विल वर्क आउट इन द एंड, अंततः क्या हो गया, सब कुछ सही हो गया। तो यहाँ पे जो वर्कआउट है यहाँ पे सही होने का यानी कि समाधान का है, ठीक है। जैसे कि एवरीथिंग विल वर्क आउट इन द एंड यानी कि अंततः सब कुछ ठीक हो गया, यहाँ पे ठीक होने का है, यहाँ पे ठीक होने का सेंस निकल रहा है, तो यहाँ पे वर्कआउट लगा। आई नीड टू वर्कआउट एट द जिम, वो तो सेंस के अकॉर्डिंग आप लगा ही सकते हो। अब यहाँ पे जिम की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो वर्कआउट होगा ये एक्सरसाइज की बात कर रहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे आस्क आउट। अगला जो फ्रेजल वर्ब है आपका आस्क आउट। आस्क आउट मीन्स क्या होता है, टू इनवाइट समवन ऑन अ डेट, मतलब किसी को डेट पर आमंत्रित करना, ठीक है। टू इनवाइट समवन ऑन अ डेट, किसी को डेट पर आमंत्रित करना। आप लोग ने किया किसी को डेट पे इनवाइट, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। टू इनवाइट समवन ऑन अ डेट, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ही आस्क्ड हर आउट ऑन अ डेट, तो आस्क आउट हो जाएगा, याद रखना है आस्क आउट, इनवाइट करना, और कहां पे, डेट पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है ब्लो अप। ब्लो अप मीन्स क्या होता है, ब्लो अप, टू एक्सप्लोड या फिर टू इन्फ्लेट समथिंग, टू एक्सप्लोड या फिर इन्फ्लेट समथिंग। ब्लो अप मतलब होता है विस्फोट करना, एक तो आपका विस्फोट करना होता है, इसके भी दो मतलब हैं, सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी लगेगा विस्फोट करना, ठीक है। एक तो इस विस्फोट करना, ये फिर एक होता है कुछ फुलाना, सॉरी फुलाना। जैसे द बैलून विल ब्लो अप इफ यू कीप इन्फ्लेटिंग इट, याद रखना है कि यदि आप इसे और फुलाएंगे तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो यहाँ पे फुलाने का रिलेटेड है, गुब्बारे की बात आएगी तो फुलाना, और वैसे ब्लो अप एक्सप्लोड की बात करता है यानी कि विस्फोट। नेक्स्ट जो आपका फ्रेजल वर्ब है ब्रेकअप। ब्रेकअप मीन्स क्या होता है, टू एंड अ रिलेशनशिप या फिर टू डिस्पर्स, बिखरना भी होता है, याद रखना है बिखरना।
इसका मतलब बिखरना भी होता है और इसका मतलब किसी रिश्ते को समाप्त करना भी होता है। कोई रिश्ता है जो ब्रेकअप हो गया, समाप्त हो गया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और डिस्पर्स बिखरना होता है। तो दे डिसाइड टू ब्रेकअप आफ्टर 5 years टुगेदर। 5 साल के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया? रिश्ते को खत्म करना। नेक्स्ट जो आएंगे ब्रिंग डाउन। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन मतलब टू रिड्यूस या लोअर समथिंग। ब्रिंग डाउन मतलब भी होता है टू रिड्यूस या लोअर समथिंग, यानी कि कोई चीज कम करना या नीचे करना। कोई चीज कम करना या नीचे करना। जैसे कि द न्यू पॉलिसी विल ब्रिंग डाउन कॉस्ट, यानी कि जो नई पॉलिसी की लागत है, यानी कि नई नीति लागत को कम कर देगी। तो ब्रिंग डाउन यहाँ पे मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना, कोई चीज कम कर देना, ठीक है, या नीचे कर देना। लोअर भी याद रखना है। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है चेकअप ऑन। अगला जो आपका फ्रेजल वर्ब है चेकअप ऑन। चेकअप ऑन मतलब क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट या फिर वेरीफाई समथिंग, किसी चीज की जांच करना, ठीक है, किसी चीज की जांच करना या वेरीफाई करना, सत्यापन करना। जैसे आई नीड टू चेकअप ऑन द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे अपने स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट की जांच करनी होगी। मुझे यहाँ पे अपने स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना की स्थिति को जांच करनी होगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट है। नेक्स्ट जो आपका फ्रेजल वर्ब है कम अप विद। कम अप विद मींस क्या होता है? मतलब टू थिंक ऑफ एन आइडिया या फिर सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि एक विचार या समाधान सोचना। एक विचार या फिर समाधान सोचना। समाधान सोचना, ठीक है, एक विचार। ओके, तो जैसे सी केम अप विद अ ग्रेट आइडिया फॉर द इवेंट। केम अप विद पूरा सी केम अप विद अ ग्रेट आइडिया फॉर द इवेंट, मतलब उसने इवेंट के लिए एक शानदार विचार सोचा। तो यहाँ पे आपका केम अप विद मतलब होता है विचार करना और समाधान सोचना, ठीक है। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है कट ऑफ। कट ऑफ मतलब क्या होता है? टू रिमूव या फिर इंटरप्ट, कोई चीज रिमूव कर देना या फिर रुकावट डालना। रुकावट डालना, कोई चीज रिमूव कर देना, ठीक है। द वाटर सप्लाई वॉज कट ऑफ ड्यू टू द रिपेयर वर्क, यानी कि वाटर सप्लाई क्या हो गई? यानी कि रिपेयर के काम के कारण पानी की जो आपूर्ति है वो बंद कर दी गई है। तो यहाँ पे कट ऑफ हो गया, यहाँ पे रुकावट डाल दी गई, रुकावट वाली यहाँ पे है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है आपका ड्रॉप बाई। ड्रॉप बाई मींस क्या होता है? टू विजिट इनफॉर्मली या ब्रीफली, मतलब कहीं पे भी। ड्रॉप बाई मतलब बिना सोचे कहीं पे भी चले जाओ। जैसे किसी के घर जाना है तो सोचने की जरूरत नहीं है, आप चले जा सकते हो, आ सकते हो, ठीक है। तो वही है ड्रॉप बाई। ड्रॉप बाई मतलब टू विजिट इनफॉर्मली, कहीं पे भी अनौपचारिक रूप से आप जा सकते हो। ब्रीफली, फील फ्री टू ड्रॉप बाई एनी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ कि कभी भी मेरे घर आ सकते हो। मैंने कहा कभी भी आप मेरे घर आ सकते हो। आप क्या हो? ड्रॉप बाई हो, यानी कि आप फ्री रहो, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मैम को कैसा लगेगा, आप आ सकते हो। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है आपका फिगर ऑन। एक तो पढ़े थे फिगर आउट, अब यहाँ पे क्या हो गया? फिगर ऑन। फिगर ऑन मतलब टू एक्सपेक्ट या फिर प्लान समथिंग, कोई चीज एक्सपेक्ट करना या किसी चीज की योजना बनाना, ठीक है। फिगर आउट हो गया, वो सिर्फ फिगर ऑन हो गया, यानी कि कुछ की उम्मीद करना, योजना। जैसे आई डिडंट फिगर ऑन सच अ लॉन्ग डिले, मतलब मैं इतनी लंबी देरी से उम्मीद नहीं कर पा रहा था, मतलब मैं इतनी लंबी देरी की उम्मीद नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फिगर ऑन। फिगर ऑन मतलब एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना या फिर कोई चीज की योजना बनाना। अगली नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है गिव इन। गिव इन मतलब टू सरेंडर या फिर एल्ड, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना। एल्ड मतलब भी वही होता है और सरेंडर भी मतलब अपने आप को आत्मसमर्पण कर देना। तो ही फाइनली गिव इन टू द प्रेशर, तो उसने अंततः उसने क्या किया? अपने प्रेशर के सामने झुक गया। तो सरेंडर झुकना या आत्मसमर्पण कर देना, तो गिव इन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है आपका गो थ्रू। अगला जो फ्रेजल वर्ब है आपका गो थ्रू मतलब टू एक्सपीरियंस या फिर एग्जामिन थॉरली, यानी कि अनुभव करना या पूरी तरह से जांचना। एक तो होता है अनुभव करना या फिर कोई चीज पूरी तरह से थॉरली, जैसे मैंने कहा ना गो थ्रू, थॉरली पढ़ना या एग्जामिन करना। सी वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम लास्ट ईयर, तो उसने पिछले साल से कठिन समय का सामना किया है। ठीक है, तो सामना किया यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है हैंग आउट, 46 पे आ गया है। हैंग आउट मीन्स क्या होता है, टू स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग, यानी कि आराम करते हुए समय बिताना। ठीक है, आराम करते हुए समय बिताना, जैसे लेट्स हैंग आउट एट द मॉल दिस वीकेंड, तो इसका क्या मतलब है कि चलिए इस वीकेंड हम मॉल में समय बिताते हैं, तो आराम करते हुए समय बिताना, हैंग आउट। नेक्स्ट जो है होल्ड बैक मीन्स क्या होता है, होल्ड बैक मतलब टू रिस्ट्रेन या प्रिवेंट, यानी कि रोकना या रुकावट डालना। होल्ड बैक रोकना या रुकावट डालना, जैसे ही हैड टू होल्ड बैक हर टीयर्स, उसने अपने आंसुओं को रोका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, तो ये याद रखना है, रिस्ट्रेन करना, रोकना, होल्ड बैक। नेक्स्ट आई थिंक ये फिर से वापस आ गया ना, कीप अप विद मीन्स क्या होता है, टू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड मेंटेन पेस, ये फिर से आ गया, रिपीट हुआ है ये। इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि सूचित रहना या गति बनाए रखना। इट्स हार्ड टू कीप अप विद ऑल द लेटेस्ट न्यूज, मतलब उसे सभी लेटेस्ट न्यूज के साथ बने रहना कठिन है। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है आपका ले ऑफ मीन्स क्या होता है, टू टर्मिनेट एम्प्लॉयमेंट या फिर टू स्टॉप यूजिंग। टू टर्मिनेट एम्प्लॉयमेंट या फिर टू स्टॉप यूजिंग, यानी कि कंपनी के नौकरी से निकालना। ले ऑफ मतलब नौकरी से निकालना होता है, या फिर उपयोग बंद करना, कोई चीज उपयोग है जो बंद करना, उपयोग बंद करना। और एक होता है नौकरी से निकालना। द कंपनी हैड टू ले ऑफ सेवरल एम्प्लॉयज, कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे कर्मचारी को निकाल दिया, कंपनी को बहुत सारे कर्मचारियों को निकालना पड़ा। एंड 50 पे आ गए हैं लिव अप टू मीन्स क्या होता है, टू फुलफिल एक्सपेक्टेशंस, मतलब अपेक्षाओं पर खरा उतरना। लिव अप टू मतलब होता है किसी की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना। द मूवी डिडंट लिव अप टू द हाइप, यानी कि जो मूवी ने, यानी कि जो फिल्म ने प्रचार के मुताबिक अच्छा नहीं किया, यानी कि प्रचार के मुताबिक मूवी खरी नहीं उतरी। तो ये याद रखना है, लिव अप टू मतलब किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना। तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी आगे और भी है, लेकिन इसमें हम 50 करेंगे, जो 50 रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।